अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सर आरिफ इज हियर। बायोलॉजी पार्ट 2 आपका लेक्चर है। रिप्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 18 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग, और इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसमें से पूछे जाते हैं। सो डिस्कशन होगी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी टाइप क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, किस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। सो लेट डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जानदार अपने नए जानदार पैदा करते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, लेट डिस्कस अबाउट इट्स टाइप। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास दो इसके मेजर प्रोसीजर मेथड होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो मेथड है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें only one parent is required and there is no formation of gametes and no fusion of the gametes. Such type of reproduction will be considered as a asexual reproduction. That mean आप इसको कैसे define करेंगे? Is a process in which no formation of gametes and no fusion of gametes, and only one parent is involved. ठीक है कि ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, गैमेट्स ना तो बनाए जाते हैं और ना ही फ्यूज किए जाते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, इट इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। कि ये अपने पेरेंट्स का बिल्कुल क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें आइडेंटिकल कैसे होते हैं, आप सबको पता है कि बहुत सी सेल, दो टाइप की सेल डिवीजन होती है। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा क्या होता है, माइटोसिस। यहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, उसके रिजल्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करवाई जा रही होती है। ठीक है बेटा, अब एसेक्सुअल है, माइटोसिस है, तो डेफिनेटली माइटोसिस का जो रिजल्ट है वो वही होता है कि दे विल बी आइडेंटिकल, नो एनी टाइप ऑफ वेरिएशन विल टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल आल्सो रिमेन सेम। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर इनकी कौन कौन सी एग्जांपल हैं, कौन से मेथड हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाए जाते हैं। उसमें नंबर 1 अगर आप देखें, बाय मीन्स ऑफ कटिंग। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्टिंग। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के जरिए होता है। इसके अलावा बाय मीन्स ऑफ लीव्स, पत्तों के जरिए होता है। फिर बहुत से इनके स्टेम होते हैं, उसमें स्टेम ट्यूबर भी आ सकता है, अनियन भी उसके अंदर आ सकता है।
यानी अंडरग्राउंड स्टेम कुछ इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोम, फॉर एग्जांपल कॉर्न। इसी के साथ आप देखिए स्टेम ट्यूबर यानी कि पोटैटो, उसके बाद बल दैट मीन अनियन। तो ये सारे, इसके अलावा कुछ स्टेम भी होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, लाइक उन्हें हम शक्कर भी कहते हैं या रनर। ये प्लांट के सारे मेथड हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो यहाँ सारे प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इन केस ऑफ एनिमल्स के अंदर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप डिस्कस करें तो एनिमल के अंदर भी बहुत से मेथड हैं, जैसे कि बडिंग बाय मीन्स ऑफ अ स्मॉल बड, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इसमें आ जाता है। फिर फिशन, जिसमें कॉमन आपने पढ़ा होगा बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, देन क्लोनिंग, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं जो एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको अगर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहें कि एसेक्सुअली जो है वो एनिमल्स में कैसे होता है, बडिंग में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस में उसमें है कि देयर इज अ स्मॉल बड ऑन बॉडी, कि बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड बनेगा और वो बाद में सेपरेट हो जाएगा। बाइनरी फिशन या फिशन में क्या होता है कि 1 सेल डिवाइड इनटू 2, 2 में डिवाइड हो जाता है। इट्स अ सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर ऐसा होगा कि एक जानदार अपनी बॉडी के ज़्यादा सारे फ्रेगमेंट बना लेता है, यानी कि टुकड़े कर लेता है, और उसमें हर फ्रेगमेंट फिर अलग एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें एक्चुअल में क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है, और हर फ्रेगमेंट फिर एक से ज़्यादा में चेंज हो जाता है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस में एक्चुअल में ये होता है कि एग डेवलप होता है, यहाँ इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं की जाएगी, यानी एक एग है। अमूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एग जो है वो फर्टिलाइज करवाया जाएगा स्पर्म से, और उससे फिर वो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट फिर डेवलप करता है एक नए जानदार में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाएगा इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस अंदाज में होने वाली रिप्रोडक्शन एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसमें किसी किस्म की गैमेट फ्यूजन जो है वो नहीं होगी, या आप कह सकते हैं नो फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये पार्थिनोजेनेसिस है, इसे कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ जब वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये सारे प्रोसेस हैं एनिमल के अंदर, वो प्लांट्स के अंदर थे। अब अगर आप देखें इसके एडवांटेजेस, बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस इसके क्या हैं, तो इसके कुछ एक एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कोई भी जानदार जो है वो रैपिडली इंक्रीज इन नंबर,
कि वो जानदार तेज़ी के साथ अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देखें ये प्लांट है ना, प्लांट आप कटिंग करते हैं, कटिंग होता क्या है, उसकी कलमकारी आमतौर पर हम इसे कहते हैं कि आप प्लांट का कोई स्टेम को शूट्स लेते हैं, उसके 3-4 सेगमेंट करते हैं और उनको आप ज़मीन में दबा देते हैं, हाफ सॉइल के अंदर और हाफ जब ऊपर, और उससे क्या होता है न्यू प्लांट डेवलप कर देता है। अब अगर आप ये देखें कि आपने एक प्लांट के एक दिन में बल्कि 2-3 घंटे में आपने उसकी 15 से 20 कटिंग बनाई है और उसको आपने लगा दिया है, तो विद इन 1 वीक आपको 15 से 20 न्यू प्लांट मिल जाएंगे जो काफ़ी बड़े भी होंगे। ठीक है, अगर इसके बावजूद आप सेक्शुअल को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें सीड फॉर्मेशन, फिर सीड को वेट करना, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और उसमें तादाद भी इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ती। 1 सीड कैन प्रोड्यूस 1 प्लांट, तो यहाँ इनकी तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है, ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें ये भी होता है कि आप डिज़ायर कैरेक्टर को ही कंटिन्यू करें। डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एज इट कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एक बात बताई थी कि ऑर्गेनिज्म विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, कि जो जानदार है वो अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स के पास होंगे वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के पास भी होंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है उसके पास बहुत अच्छे कैरेक्टर है और हम चाहते हैं कि वही कैरेक्टर आगे ट्रांसफ़र किए जाए, तो उसके लिए फिर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाएंगे, तो फिर इसके अंदर बहुत सी वेरिएशंस आ जाएंगी और वो वेरिएशंस हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, तो उसके लिए फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दी जाती है। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, बाकी इसमें थोड़े डिसऑर्डर, यानी देयर इज नो म्यूटेशन, म्यूटेशन के चांस भी इसमें कम होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें इसके डिसएडवांटेजेस, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर आप डिसएडवांटेजेस देखें ना, तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अब वो है कि देयर इज नो वेरिएशन, कि इसमें वेरिएशंस नहीं आ रही। जब वेरिएशंस नहीं आएंगे, आप देखें ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे मतलब एग्जिस्ट करता है लॉन्ग टाइम, तो उसके इन्वायरमेंटल चेंज आती हैं। वो इन्वायरमेंटल चेंज को बर्दाश्त करने के लिए उसको अपना जेनेटिक मटेरियल भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सचेंज या चेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि ये आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स है, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो एनी टाइप ऑफ वेरिएशंस। अब जब वेरिएशंस नहीं आ रही, लेकिन मसला ये है कि उसके इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज जो है वो आ रही है। अब अगर इन्वायरमेंटल चेंज आ रही है और उसके अपने अंदर चेंज नहीं आ रही, तो फिर ऐसे बदलते हुए माहौल में इन ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि वेरिएशन ना आने की वजह से इनके पास रेजिस्टेंस भी कम होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कोई भी पैथोजन है, एक पैथोजन है, उसके लिए इसके पास किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप फर्ज करें कि आपके एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर देयर आर मोर देन 100 प्लांट या फिर आप कह लें ऑर्गेनिज्म। अब ये 100 के 100 ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, जीन्स के एतबार से भी ये आइडेंटिकल है और उसके साथ फिनोटाइपिकली भी आइडेंटिकल होंगे। तो इनमें से एक के पास भी पैथोजन को कंट्रोल करने वाली जीन्स नहीं है। इन सिंपल ये है कि इसके पास उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है, और अगर वो जरासीम यहाँ पे आ जाता है, वो एक को इन्फेक्ट करेगा, तो फिर उसमें ये एबिलिटी है कि वो 100 के 100 को ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, और उस वजह से क्या होगा, जानदार सारे के सारे डेथ की तरफ चले जाएंगे। तो एक बिजनेसमैन को या एक इंसान को बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान जो है वो हो सकता है। ठीक है बेटा, सो ये एसेक्सुअल का टॉपिक है कि जिसमें आपने इसके
आउटलाइन बना के उसको जो है वो अच्छे से याद करना है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट, इसमें बहुत सी टर्म्स ऐसे हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आपको एज ए शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स पे जाकर वो सवाल पूछ सकते हैं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।